तैयार रहिए। स्टार्ट। नया संसद भवन क्या है? इसे इतनी जल्दी में बनवाने खड़ा करने का क्या मतलब? सही में वास्तु का कोई मामला था या अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने का कोई उपक्रम? स्टॉप। कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है। स्टॉप। तमाम सरकारें जो कुछ भी करती हैं वे आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए करती हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीत के लिए गणित बढ़ाती रहती हैं। स्टॉप। नए संसद भवन के निर्माण में भी जीत के गणित हैं। स्टॉप। सत्ता में बने रहने के उपाय हैं। स्टॉप। पैरा। दरअसल नए संसद भवन के तहत निचले सदन यानी लोकसभा में 543 की बजाय 888 कुर्सियां हैं और राज्यसभा में 250 की बजाय 384 कुर्सियां हैं। स्टॉप। साधारण सी बात है, जब कोई नया निर्माण होता है तो भविष्य के हिसाब से ही होता है। तय है कि आने वाले वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होना अत्यावश्यक है। स्टॉप। लेकिन समझने की बात यह है कि सीटों की वृद्धि से आखिर सर्वाधिक लाभ किस राजनीतिक दल को हो सकता है और क्यों? स्टॉप। पैरा। दरअसल देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद पहले चुनावों में लोकसभा की 499 में से 489 सीटों पर चुनाव होते थे, बाकी 10 सीटों का मनोनयन होता था। स्टॉप। 1976 में लोकसभा सीटों के बढ़ने की बारी आई यानी परिसीमन की। स्टॉप। 1971 की जनगणना को आधार मानकर सीटों का निर्धारण किया गया। तब देश की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। फार्मूला बनाया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट होनी चाहिए। स्टॉप। इसी आधार पर लोकसभा की 543 सीटें तय हो गईं। आज भी इतनी ही हैं। 2 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर 545 होती हैं। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर। 1971 से अब तक देश की जनसंख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा सीटें उतनी ही हैं जितनी 1976 में तय की गई थीं। स्टॉप। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। स्टॉप। जनसंख्या में अपार वृद्धि के बावजूद लोकसभा सीटों में किसी सरकार ने वृद्धि क्यों नहीं की? स्टॉप। दरअसल 70 के दशक में देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम जोरों से चलाया गया था। स्टॉप। बाकायदा शिक्षकों पटवारियों तक को टारगेट दिए गए थे। स्टॉप। भाई लोगों ने इंक्रीमेंट के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों की भी नसबंदी करवा दी थी जिनके बच्चे ही नहीं थे। स्टॉप। कुछ ऐसे भी थे जिनकी शादी तक नहीं हुई थी। स्टॉप। कई मामलों में शिक्षकों पटवारियों ग्राम सेवकों ने तो अपनी नौकरी बचा ली, लेकिन लोगों का जीवन नीरस कर दिया। स्टॉप। बर्बाद कर दिया। स्टॉप। खैर, कुल मिलाकर इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का ज़्यादा असर या कहें कि अच्छा इम्प्लीमेंट दक्षिण के राज्यों में हुआ। स्टॉप। लेकिन हिंदी भाषी 8 राज्यों में इस कार्यक्रम के तहत घपले घोटाले ज़्यादा हुए और सही मायने में असर कम हुआ। स्टॉप। दक्षिण में तब मौजूद राजनीतिक दलों ने आवाज़ उठाई कि अगर जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा सीटों का निर्धारण होता रहा तो हम उत्तर और मध्य भारत की अपेक्षा बहुत छोटे रह जाएंगे, यानी दक्षिण भारत में लोकसभा सीटें शेष भारत की अपेक्षा बहुत कम रह जाएंगी। स्टॉप। तत्कालीन प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी ने दक्षिण के राज्यों की इस समस्या को समझा और संविधान संशोधन के जरिए 2026 तक लोकसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगा दी। स्टॉप। इसका उद्देश्य यह था कि कम से कम इतने समय में दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत भी शेष भारत के समान हो जाएगा। स्टॉप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉप। अब अगर 2026 में परिसीमन होता है तो सीटों की वृद्धि सर्वाधिक हिंदी भाषी राज्यों में ही होनी है। स्टॉप। भले ही आधार 2011 की जनगणना को ही क्यों न माना जाए। स्टॉप। वैसे भी 2021 में जो जनगणना होनी थी वह अब तक नहीं हो सकी है। स्टॉप। एक अनुमान है कि 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो भी दक्षिण के राज्यों की अपेक्षा हिंदी भाषी राज्यों में 2 गुना सीटें बढ़ जाएंगी। स्टॉप।